हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कशन होगा। क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? देखो प्यारे बच्चों, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है और इस लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन वही होता है जो इसका वेपर फेज में होता है। ये बड़ी ऊंची बात है। जो लिक्विड का कंपोजिशन होगा वही इसके वेपर का कंपोजिशन होगा और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। यही तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों ये मिक्सचर का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, यानी दोनों कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट जो भी हो, इनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों। एक पॉइंट। और दूसरी बात, जो इनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगा वही कंपोजिशन वेपर फेज में होगा। ये बात है। तो अब इसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हमें दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि ये जो सॉल्यूशन होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से, निगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। सारी बात डिस्कशन हो चुकी है। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम हो जाती है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स प्राप्त होता है, यहाँ पर मिल जाता है हमें। लेकिन नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है और इनकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होती है, तो हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलता है। तो इस पर हम डिस्कशन हम कर भी चुके हैं। आज हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक चार्ट भी देंगे, कैसे है वाटर का, अल्कोहल का, वाटर का, HCl का, तमाम जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का हम लेकर के चलते हैं। चलें बेटा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आप एजियोट्रॉपिक कहो चाहे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहो, क्योंकि यह कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है और इसका जो लिक्विड में कंपोजिशन होता है वही वेपर में होता है। कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट लॉ at one of the intermediate composition, the total vapor pressure is highest and the boiling point is the lowest। तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले का राउल्ट लॉ से जो मिक्सचर, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो प्यारे बच्चों उसका वेपर प्रेशर टोटल ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होती है। अच्छा, अब निगेटिव की बात हो जाए। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर इज लोवेस्ट। बहुत बढ़िया, वेपर प्रेशर कम होगा एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट। ये हो गया दोनों का, पॉजिटिव निगेटिव का। अब आगे देखते हैं, फिर अब एजियोट्रॉपिक की ओर बढ़ते हैं ना, हमको एजियोट्रॉपिक का डिस्कशन करना है। फॉर लिक्विड पेयर्स, ऐसा लिक्विड पेयर, एक सॉलिड हो एक सॉल्वेंट हो, जो भी हो, ऐसा लिक्विड पेयर्स ऑफ सच इंटरमीडिएट कंपोजिशंस, द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज द सेम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम। द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, द कंपोजिशन इज सेम प्यारे बच्चों। So liquid mixture of such composition vaporizes without change in composition। तो प्यारे बच्चों, लिक्विड जब वेपराइज होगा तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे।
द लिक्विड obtained by the condensation of the vapor also has the same composition। यानी जिस लिक्विड का वेपर बन रहा है, अगर उस वेपर को कंडेंसेट कर दिया जाए तो जो लिक्विड मिलेगा उसका भी सेम कंपोजिशन होगा। तो वेपर का कंपोजिशन, लिक्विड का कंपोजिशन सेम है, सीधी सी बात है। जो कंपोजिशन लिक्विड का, वही कंपोजिशन उस लिक्विड के वेपर का होगा। मतलब वेपर को अगर कंडेंसेट करेंगे तो सेम लिक्विड मिलेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इन द कंपोजिशन ऑफ द वेपर। द मिक्सचर डिस्टिल्स ओवर एज इफ इट वेयर अ प्योर लिक्विड। द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज ऑफ कोर्स फिक्स्ड। इस तरह से ऐसे मिक्सचर जो एजियोट्रॉपिक टाइप के होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है प्यारे बच्चों, इसलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दे कांट बी सेपरेटेड। आगे देखते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ डेफिनिट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड is called constant boiling mixtures or azeotropic mixtures or simply azeotrophs। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी एक डिफिनिट कंपोजिशन हो, इनकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो प्योर लिक्विड की तरह, तो इनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं या सिंपली एजियोट्रॉप कहते हैं। तो देखा जाए, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड वेयर इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशंस वी गेट मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। अब यहाँ पर कुछ टेबल है प्यारे बच्चों, टेबल को ध्यान से समझिएगा और टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी बात आप पढ़े हैं वही बात यहाँ टेबल में है। और यहाँ इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। अब दोनों का मिक्सचर बना है। अब इसमें बी कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन लिया गया है, बी कंपोनेंट का, है ना। और ए और बी का जो बॉइलिंग है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ए और बी का, और एजियोट्रॉप का देखिए, एजियोट्रॉप का। तो अब चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा और निगेटिव में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ए का मतलब एक जगह हमने वाटर ले लिया H2O और बी के जगह पर C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। दोनों का मिक्सचर बना लिया, बहुत सही। एथिल अल्कोहल का परसेंटेज कंपोजिशन प्यारे बच्चों 95.37 है या 95.4 मान के चलो, ठीक है। आगे अच्छा, अब ए का बॉइलिंग पॉइंट, ए मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। अलग से प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट 373 और प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट 351.3। लेकिन अब दोनों का मिक्सचर जब बना लेंगे तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर चूँकि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो मिनिमम बॉइलिंग हो जाएगा, इन दोनों से कम हो जाएगा। देखिए इन दोनों से कम हो जाएगा 351.15। ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गई। ए और बी का जो मिक्सचर बना, ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट अब कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए वाटर का है, फिर प्रोपेनॉल का हो गया। अब यहाँ पर प्रोपेनॉल का कंपोजिशन कितना है प्यारे बच्चों, 71.69 है। अब इसमें वाटर का वही बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है ना। 100 में 273 जोड़ दीजिए तो 373 केल्विन हो गया। और प्रोपेनॉल का 370.19 केल्विन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, चूँकि मिनिमम बॉइलिंग है तो दोनों से कम होगा, ये इससे और इससे दोनों ये कम हो जाएगा। देखिए 350.72 मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दोनों कंपोनेंट से किसी भी टेम्परेचर से मेल नहीं खाएगा, कम हो जाएगा, नाम ही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स 350.72। अच्छा, दूसरा है एसीटोन है और कार्बन डाइसल्फाइड है। तो जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड का जो परसेंटेज कंपोजिशन है 67 है पॉइंट प्यारे बच्चों, और एसीटोन का है 329.25 केल्विन
बॉइलिंग पॉइंट है और कार्बन डाइसल्फाइड का 319.25 केल्विन है। अब इन दोनों से ये कम होगा, देखिए 312.25 मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बन गया। ये कांस्टेंट है, ये है ना। अब इसमें दोनों का कंपोजिशन सेम होगा, इस एजियोट्रॉप में दोनों का कंपोजिशन, चाहे वाटर हो, एथेनॉल हो, चाहे एसीटोन हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो। इस तरह से क्लोरोफार्म भी है और एथेनॉल है। एथेनॉल का कंपोजिशन 6.8 है इसमें, और क्लोरोफार्म का 334.2 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और एथेनॉल का है, ये क्लोरोफार्म का 334.2 केल्विन है, क्लोरोफार्म का है, और एथेनॉल का है 351.3 केल्विन हो गया। अब दोनों से कम होगा, ये 332.3 केल्विन हो गया, मिनिमम हो गया। ये टेम्परेचर इससे भी कम है और इससे भी कम है ना। ये वाला टेम्परेचर दोनों से कम होगा, क्योंकि नाम ही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेगा। अब हम ऐसा सॉल्यूशन करते हैं निगेटिव डेविएशंस में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो इनका प्योर बॉइलिंग पॉइंट दिया ही जा रहा है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट से एजियोट्रॉप की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगी, यही ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा ना निगेटिव डेविएशन का। अब जैसे इसमें एक कंपोनेंट H2O हो गया और दूसरा HCl है, ठीक है। अब इसमें HCl का परसेंटेज कंपोजिशन 20.3 है। अच्छा, अब अकेले अलग से H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373, और अलग से HCl का कितना है 188। अब जब दोनों को मिला दिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो मिक्सचर बनेगा वो इससे और इससे दोनों से टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है 383। देख लिया ना, ये टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है ना। अब चूँकि निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा इसका। अब H2O है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का 57.0% कंपोजिशन है। अब H2O का वही 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, और HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का 239 केल्विन है। अब दोनों को मिला दिया जाए तो देखिए प्यारे बच्चों, जो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है 400 केल्विन का बनता है। बाप रे, दोनों से ज़्यादा है। इसी तरह से H2O है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन 68 है, और यहाँ पर H2O का 373 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, और अलग से नाइट्रिक एसिड का 359 बॉइलिंग पॉइंट है। अब दोनों को मिला दिया जाए तो हमको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाता है 393.5 केल्विन का बन जाता है। देखिए दोनों से ज़्यादा है टेम्परेचर ये। इसी तरह से H2O और हाइपोक्लोरस है, HClO4 है। अब इसमें HClO4 का 71.6% कंपोजिशन है, और वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट 373 है, और HClO4 का 383 केल्विन है। अब दोनों को मिला दिया जाए तो 476 केल्विन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। केल्विन टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट इतने पर बॉयल करेगा ये। देखिए तब केस में जो है पॉजिटिव वाले में सब इन दोनों से लेस है, निगेटिव वाले में इन दोनों से ज़्यादा है। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे प्यारे बच्चों।